सोनपुर नामक राज्य में एक समय राजा अमृतसेन का शासन था। उनके दरबार में एक युवा कवि सोमदत्त भी था। वह राजा को गीत और कविताएं सुनाकर मनोरंजन करता था। असल में राजा और सोमदत्त बचपन के अच्छे मित्र थे। राजा हमेशा सोमदत्त को अपने पास ही रखता था और राजकाज के मामलों में उसकी राय लेता था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब राजा सोमदत्त से ना मिले और उससे बात ना करे। राजा अमृतसेन की 2 रानियां थी, जबकि सोमदत्त अभी तक अविवाहित था। सोमदत्त दिन भर राजमहल में राजा के साथ रहता और शाम को अपने घर लौटकर कविताएं लिखता। एक दिन सोमदत्त अपने घर से नगर का भ्रमण करने निकला। उसकी दृष्टि एक मकान की खिड़की से झांकती हुई एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की अप्सरा समान सुंदर थी। सोमदत्त पहली ही नजर में उससे प्रेम कर बैठा और उसने निश्चय किया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा। सोमदत्त अपने घर लौट आया और अपने एक विश्वसनीय नौकर को उस युवती के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। नौकर ने वापस आकर बताया कि वह लड़की एक जुलाहे की बेटी है और उसका नाम महतो है। अब तो सोमदत्त नगर का भ्रमण अधिक करने लगा और उस रास्ते से गुजरने लगा जहां जुलाहे का घर था। वह आते जाते महतो की बेटी को देखता। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने सोमदत्त को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहा, लेकिन सोमदत्त ने मना कर दिया क्योंकि उसे शिकार जैसे निर्दयी कार्य में रुचि नहीं थी। जब राजा अपने कुछ विशिष्ट सिपाहियों के साथ शिकार पर चला गया, तब सोमदत्त ने जुलाहे के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मानने का निर्णय किया। वह जुलाहे के घर की ओर चल पड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? सोमदत्त ने उत्तर दिया, एक परदेसी। अंदर से फिर से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए परदेसी? सोमदत्त ने पूछा, श्रीमान महतो घर पर है क्या? दरवाजा खुला और जुलाहा महतो बाहर आया। उसने सोमदत्त को देखकर घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि यह राजा का करीबी मित्र और दरबारी है। उस समय में राजमहल के कर्मचारी या दरबारी का किसी के घर आना किसी मुसीबत का संकेत होता था। सोमदत्त ने नम्रता से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आने की अनुमति मांगी। घबराहट और भय से थरथराते हुए जुलाही ने सोमदत्त को अपने घर में आमंत्रित किया। दोनों लंबे समय तक इधर उधर की बातें करते रहे। सोमदत्त अपने मन की बात कहने में संकोच कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने ठान लिया और खड़ा हुआ। उसने जुलाहे से कहा, श्रीमान महतो, आप बुनाई के काम में बेहद निपुण हैं। मैं आपकी सुशील और सुंदर पुत्री का हाथ मानता हूं। यह सुनकर जुलाहे के होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सोमदत्त जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति उसकी बेटी से विवाह की इच्छा प्रकट करेगा। खुशी से जुलाही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, हुजूर, हमारी क्या हैसियत है? हम तो आपकी कृपा पर निर्भर हैं। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप मेरी बेटी को पसंद करते हैं। सोमदत्त ने कहा, लेकिन आपकी बेटी की क्या राय होगी? जुलाहे ने तुरंत उत्तर दिया, एक बेटी का यही कर्तव्य है कि वह अपने पिता की बात माने। सोमदत्त ने कहा, रीति रिवाज के अनुसार तो तुम सही हो, लेकिन मैं लड़की के मन की बात जानना चाहता हूं। बिना उसकी सहमति के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। जुलाहा दौड़ता हुआ अंदर कमरे में गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा है। राजकवि सोमदत्त स्वयं तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैंने तो उन्हें हाँ कर दी है, लेकिन उनका कहना है कि वे तुम्हारी राय भी जानना चाहते हैं। तुम जल्दी से हाँ कर दो, कहीं वे अपना इरादा न बदल दें। चंदा, जुलाही की बेटी, हल्के से मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आपका कहना मानना मेरा कर्तव्य है। आप उनसे कह दीजिए कि मुझे शादी का प्रस्ताव मंजूर है। जुलाहा खुशी से फूला न समाया और वापस आकर सोमदत्त से कहा, मैं हमेशा कहता था कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। उसने हाँ कर दी है। सोमदत्त भी खुशी से अपने घर लौट गया। अगले दिन उसने चंदा के घर कुछ कीमती कपड़े और उपहार भेज दिए। 1 सप्ताह बाद दोनों की शादी का दिन निश्चित कर दिया गया। अब सोमदत्त अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। उधर उसी दिन राजा अमृतसेन ने अपने दरबारी से कहा, कवि सोमदत्त न जाने कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। राजा का एक मंत्री जो सोमदत्त से ईर्ष्या करता था, चुपचाप सब देख रहा था। मंत्री ने आगे बढ़कर राजा से निवेदन किया, महाराज,
कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। आज 20 दिन हो गए हैं जब सोमदत्त महल में नहीं आए हैं। मैंने अपने कुछ खास गुप्तचरों को उनके पीछे लगाया था और यह पता चला है कि सोमदत्त आपको धोखा दे रहा है। राजा ने क्रोध से पूछा, क्या कह रहे हो? सोमदत्त की यह हिम्मत? मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं सत्य कह रहा हूं। यह बात बिल्कुल सही है कि वह आपसे कहता है कि वह रोजाना शाम को कविताएं लिखता है, लेकिन असल में वह एक सुंदर लड़की से विवाह की तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने एक बेशकीमती हीरा जो आपके मुकुट की शोभा बढ़ा सकता है, आपसे छुपा कर रखा है। उस लड़की का नाम चंदा है और वह एक गरीब जुलाहे महतो की बेटी है। अगले दिन जब सोमदत्त दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, सोमदत्त, हमने विवाह का निर्णय लिया है। लड़की बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? सोमदत्त ने कहा, क्या वह लड़की किसी अच्छे परिवार से है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, और उसका पिता भी एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। तब सोमदत्त ने कहा, महाराज, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। राजा ने अपने बाकी दरबारियों की तरफ एक कुटिल मुस्कान से देखा और कहा, आप लोगों ने देखा, हमारे मित्र हमारी शादी के निर्णय को बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब हमारी इच्छा यह है कि हमारा दोस्त सोमदत्त हमारी शादी का संदेश लेकर लड़की वालों के यहां जाए। सोमदत्त ने बिना किसी संकोच के महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज की शादी का संदेश लेकर जाने से ज्यादा सम्मान की बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे महाराज का संदेश लेकर किसके यहां पर पहुंचना होगा? राजा ने तुरंत जवाब दिया, जुलाहे महतो के यहां पर। यह सुनकर सोमदत्त सन्नाटे में आ गया। उसके पांव तले से जमीन खिसक गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, महाराज, मैं इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हूं। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया और गरज कर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि बात बिल्कुल सच्ची है कि आपने अपनी बात मुझसे छिपाए रखी। जाइए और जाकर मेरा संदेश लड़की वालों तक पहुंचाइए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सोमदत्त का प्रेम सच्चा और दृढ़ था। वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ और राजा से कहने लगा, महाराज, यह तो बिल्कुल असंभव बात है कि कोई आदमी अपनी मंगेतर के घर किसी दूसरे आदमी का शादी का संदेश लेकर जाए, अब चाहे वह दूसरा आदमी खुद इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। महाराज ने गुस्से में आकर उसी वक्त सोमदत्त को देश निकाला की सजा दे दी और शादी का संदेश ले जाने का काम उन्होंने अपने मंत्री को सौंप दिया। दरबार से निकलते ही सोमदत्त अपने घोड़े को तीव्र गति से दौड़ाता हुआ जुलाहे के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चंदा को समस्त स्थिति से अवगत कराया। चंदा यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई और बोली, मैं मर जाऊंगी, लेकिन महाराज से विवाह नहीं करूंगी। तभी जुलाहा अपनी बेटी को एक अन्य कक्ष में ले गया और समझाने लगा, राजा से विवाह कर लो, इसमें ही हमारी भलाई है, अन्यथा महाराज हमारे पूरे परिवार को नष्ट करवा देंगे। चंदा ने फिर से वही बात दोहराई कि वह मर जाएगी, लेकिन राजा से विवाह नहीं करेगी। जुलाहा अपनी बेटी से मिन्नतें करने लगा कि वह अपने परिवार के बारे में सोचे, क्योंकि उसके इनकार करने पर राजा पूरे परिवार को संकट में डाल देगा। लेकिन चंदा अडिग रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राज का मंत्री विवाह का संदेश लेकर उनके घर आ पहुंचा था। चंदा सोमदत्त को लेकर एक अन्य कक्ष में चली गई। जुलाही ने दरवाजा खोला और मंत्री घर में प्रवेश किया। मंत्री ने बिना समय गंवाए राजा का आदेश जुलाहे को सुना दिया। जुलाही ने कहा, हुजूर, लड़की का दिमाग इस समय ठीक नहीं है। वह इस वक्त विवाह से इनकार कर रही है, लेकिन मैं आपके पांव पकड़ता हूं, आप दया करके यह बात राजा साहब से मत कहिए। मुझे विश्वास है कि वह विवाह को तैयार हो जाएगी। मैं उसे समझाऊंगा कि एक दरबारी की पत्नी होने से अच्छा है कि वह राजा की दासी बनकर रहे। मंत्री वहां से चला गया, लेकिन जाते हुए ऊंची आवाज में कह गया, कसम है मुझे, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ ना की तो उसे पकड़कर बालों से घसीटते हुए यहां से ले जाया जाएगा। जब मंत्री वहां से चला गया तो सोमदत्त ने चंदा से कहा, मैं अभी यहां से जा रहा हूं, क्योंकि राजा ने मुझे देश निकाला दे दिया है। अगर किस्मत ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना कहकर सोमदत्त घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। अगले दिन मंत्री फिर से जुलाहे के घर पर आया। चंदा ने उससे कहा, मैं राजा से विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, विवाह 1 महीने के बाद होगी। मंत्री खुश हो गया
और वापस आकर उसने महाराज को यह खबर सुना दी कि लड़की 1 महीने के बाद विवाह करने को तैयार है। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर विवाह की तैयारियां की जाएं। दूसरी तरफ चंदा ने विवाह करने की बजाय अपनी मौत को चुनना बेहतर समझा। उसने शरबत के प्याले में जहर मिलाकर पी लिया। यह जहर ऐसा था जिसका असर बहुत धीरे धीरे होना था। 2 दिन बाद जुलाहे के घर पर राजा ने सोने और चांदी का ढेर लगवा दिया। समय बीतता गया और विवाह का समय भी आ चुका था। जिस समय महल में विवाह की धूमधाम थी, उस वक्त चंदा का बुरा हाल था। जहर के असर के कारण वह मौत से जूझ रही थी। महाराज की बड़ी रानी दुल्हन को लेने के लिए उसके कमरे में आई तो देखा कि चंदा अपने कमरे में लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रानी ने तत्परता से वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद कहा, महारानी जी, इस वक्त इन पर किसी विष का प्रभाव हो चुका है। उपचार के लिए समय अत्यंत कम है। यदि मुझे यह ज्ञात हो जाए कि इन्होंने कौन सा विष सेवन किया है तो मैं शीघ्रातिशीघ्र उपचार कर सकता हूं, अन्यथा समय हाथ से निकल जाएगा। कृपया शीघ्रता से पता लगवाएं कि यह किसी सर्प का विष है, बिच्छू का विष है या किसी विषैले पौधे का असर है, अन्यथा इस कन्या की मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही रानी विचलित हो गई। उन्होंने चंदा से विष के बारे में जानने का प्रयास किया, परंतु चंदा मौन रही। रानी घबराकर दौड़ते हुए राजा के पास गई और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज, जिसे आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं वह तो किसी और से प्रेम करती है। यदि आपने उससे विवाह कर भी लिया तो वह आपकी नहीं हो पाएगी। फिलहाल उसकी स्थिति यह है कि वह मृत्यु के मोह में जा रही है। राज्य वैद्य का कहना है कि जब तक उन्हें यह ज्ञात नहीं हो जाता कि उसने कौन सा विष खाया है, तब तक उस विष की औषधि बनाना असंभव है। केवल चंदा ही यह बात बता सकती है। यदि आप उससे विवाह करने का आग्रह छोड़ दें तो वह विष का नाम बता सकती है, अन्यथा एक निर्दोष लड़की की हत्या का पाप आपके सिर पर रहेगा और हो सकता है कि इस पाप का परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। रानी की बातें सुनकर राजा चिंतित हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा ने कहा, सचमुच रानी, हम एक बड़ी ही गलती करने जा रहे थे। हम इसी समय चंदा से विवाह का इरादा छोड़ते हैं। आप कैसे भी करके उसकी जान बचा लीजिए। रानी दौड़ती हुई चंदा के पास आई और उसे बताया कि महाराज अब उससे विवाह नहीं करना चाहते। वह शीघ्रता से बता दे कि उसने कौन सा विष खाया है। चंदा, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, धीमी आवाज में बोली, मैंने जंगल से विषाक्त बूटी खाई है। राजवैद्य को अब विष के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत उस विष की औषधि बनाना शुरू किया। शीघ्र ही उन्होंने विष का प्रतिकारक तैयार कर लिया और वह औषधि चंदा को पिला दी। धीरे धीरे चंदा की हालत सुधरने लगी। 4-5 दिन के उपचार के बाद चंदा अब पहले से स्वस्थ नजर आ रही थी। तब महाराज उससे मिलने आए और माफी मांगते हुए बोले, चंदा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के आगे हमारे अहंकार ने हार मान ली है। अब हम शीघ्र ही सोमदत्त को बुलवाकर तुम्हारा विवाह उससे करवा देंगे। इधर सोमदत्त को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि महाराज ने चंदा से विवाह नहीं किया है और उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। जब चंदा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो महाराज ने शहर में यह घोषणा करवा दी कि सोमदत्त जहां कहीं भी हो वह महल में आ जाए तो महाराज उसका विवाह चंदा से करवा देंगे। फिर जब सोमदत्त महल में लौटा तो महाराज अमृतसेन ने उसे गले से लगा लिया और बोले, सोमदत्त, हमसे बड़ी ही गलती हो गई जो हमने तुम जैसे मित्र के साथ ऐसा व्यवहार किया। जब चंदा पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो उसका विवाह सोमदत्त से करवा दिया गया और इस तरह सोमदत्त और चंदा के सच्चे प्रेम की विजय हुई। एक समय की बात है। एक गांव में कुंदन नामक एक कृषक निवास करता था। कुंदन की कोई संतान नहीं थी। उसके परिवार में केवल वह और उसकी धर्मपत्नी ही थे। खेतों में परिश्रम कर जो कुछ भी अर्जित करता उसी से उनका गुजर बसर होता था। पति पत्नी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी और वे संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कुंदन किसी काम से नगर गया। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जिसकी शानदार हवेली थी और वह बहुत कीमती वस्त्र धारण करता था। जब भी वह व्यक्ति नगर में आता जाता लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे। उस व्यक्ति को देखकर कुंदन के मन में भी एक इच्छा जागृत हुई
वह भी अमीर व्यक्ति की भांति ठाट बाट वाला जीवन जीना चाहता था। वह भी एक शानदार घर में निवास करना चाहता था, कीमती वस्त्र धारण करना चाहता था और उसी प्रकार लोगों का सम्मान पाना चाहता था। कुंदन ने अपनी इस इच्छा को कई दिनों तक मन में ही रखा और किसी से कोई चर्चा नहीं की। परंतु एक शाम को उसने अपनी यह इच्छा अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, भाग्यवान, मैं नगर में रहने वाले उस सेठ की तरह अमीर बनना चाहता हूं और ठाट बाट से जीवन जीना चाहता हूं। कुंदन की पत्नी ने यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए विचार किया। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही बिताई थी, परंतु इस हालात में भी वह अपने पति का पूरा साथ देती थी। उसने कुंदन की इच्छा सुनी तो वह थोड़ी हैरान हुई। उसे भली भांति ज्ञात था कि व्यक्ति को अपनी औकात के हिसाब से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश करने पर चादर फट सकती है। यह सोचकर कुंदन की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हमारा जीवन सही चल रहा है। ना हमें किसी का कर्ज देना है और ना ही हम किसी की नौकरी कर रहे हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कुंदन उस समय तो चुप हो गया, परंतु अमीर बनने की उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। रात के समय जब वह अपने बिस्तर पर लेटता तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों के सपने देखता। उसकी पत्नी आराम से सो जाती, मगर कुंदन सारी रात करवटें बदलता रहता। कुंदन की जो भी आमदनी थी वह भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं में ही समाप्त हो जाती थी। उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था और उसकी आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह सदैव चिंतित रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था और उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय घटने लगी थी। पत्नी यह सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु वह अपने पति को समझाने के अलावा और क्या कर सकती थी। कुंदन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। इसी कारण से गांव के लोग उसे अच्छा आदमी मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, कुंदन शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। कुंदन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ सर्दी से कांप रहा था। उसकी हालत देखकर कुंदन ने मन ही मन उस बूढ़े की सहायता करने का निर्णय लिया। कुंदन उस बूढ़े के पास गया और उससे बात करने पर उसे पता चला कि वह बहुत ही गरीब है और किसी दूसरे गांव का रहने वाला है। वह उस गांव की यात्रा पर निकला था और उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अपने गांव तक पहुंचने में उसे काफी समय लगना था और वह कई दिनों से भूखा भी था। कुंदन को उस बूढ़े पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। कुंदन ने उसे खाना खिलाया और अपने घर में शरण दी। रात को वह कुंदन के घर ही रुका। सुबह जब वह बूढ़ा वापस जाने को तैयार हुआ तो उसने कुंदन से कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तूने मेरी बहुत सहायता की है। मैं इस समय तो तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अगली पूर्णिमा की रात को तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जो तुम्हारी हालात बिल्कुल बदल देगी। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। बूढ़ी के चले जाने के बाद कुंदन पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीते और अगली पूर्णिमा की रात से एक दिन पहले कुंदन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुंदन ने जब दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक कबूतर बंद था। बूढ़े आदमी ने वह पिंजरा कुंदन को दिखाते हुए कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने उस दिन मुझ पर जो उपकार किया था उसी का प्रतिदान देने के लिए मैं यह कबूतर तुम्हारे लिए लाया हूं। इसे अपने पास रख लो। कुंदन कहने लगा, बाबा, मैं इस कबूतर का क्या करूंगा? मेरा खुद का गुजारा ही मुश्किल से चलता है। भला इस कबूतर को मैं क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा? यह कहते हुए कुंदन उदास हो गया। तब वह बूढ़ा आदमी बोला, अरे भाई, तुम क्या जानो कि यह कबूतर कितना अद्भुत है। हर पूर्णिमा की रात को इसके पंख सोने के हो जाते हैं। जब भी ऐसा हो तुम इसके कुछ पंख निकाल लेना और फिर इसे पिंजरे से आजाद कर देना। जब तुम उन पंखों को बाजार में बेचोगे तो बेशुमार दौलत के मालिक बन जाओगे। परंतु एक शर्त है, तुम्हें पूर्णिमा की रात को आधी रात तक जागते रहना होगा। अगर तुम सो गए तो इसके पंख सोने में नहीं बदलेंगे। कबूतर की इस विशेषता को सुनकर कुंदन ने सोचा
कि यह कबूतर अवश्य ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। यह सोचकर उसने तुरंत पिंजरा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया और बूढ़े बाबा का धन्यवाद किया। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, पर जाते जाते यह कह गया, खबरदार कुंदन, यह बात किसी को मालूम ना हो। कुंदन ने बूढ़ी की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी कबूतर का पिंजरा लेकर घर के अंदर आ गया। हालांकि बूढ़े ने कुंदन को यह बात किसी और को बताने से मना किया था, परंतु पत्नी के बार बार पूछने पर कुंदन ने उसे सारी घटना विस्तार से बता दी। साथ ही कुंदन ने पत्नी से वचन लिया कि वह यह बात किसी अन्य को नहीं बताएगी। रात होते ही दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। मगर आधी रात होने में जब कुछ ही समय बचा था, दोनों पति पत्नी की आंख लग गई। जब दोनों की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। वे बहुत पछताने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना खिलाया और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक बार फिर पूर्णिमा की रात आई। इस बार पत्नी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे सुबह तक जागते रहेंगे, मगर ऐसा हो न सका। आधी रात होने से कुछ ही क्षण पहले दोनों की आंखें बंद हो गईं। अगली पूर्णिमा की रात भी इसी तरह बीत गई। तब कुंदन ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, कबूतर तो हमारे घर में ही है, यह जा कहां सकता है। एक न एक रात तो ऐसी आएगी जब हम जागते रहेंगे। कुंदन की पत्नी समझदार और अक्लमंद थी, परंतु उसमें एक कमजोरी थी। वह किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को यह राज की बात बता दी। सहेली ने यह बात अपने पति को बताई। सहेली का पति गांव के जमींदार के यहां नौकर का काम करता था। फिर नौकर के माध्यम से यह बात जमींदार तक पहुंच गई। जमींदार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अत्यंत लालची था। उसने सोचा, अगर यह कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी तरह से वह कबूतर वाला पिंजरा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से वह पिंजरा कुंदन के घर से चुराकर जमींदार के घर पहुंचा दिया और किसी को इस बात की खबर भी नहीं हुई। कुंदन जब खेतों से काम करके घर वापस आया तो देखा कि कबूतर और उसका पिंजरा वहां नहीं थे। वह सिर पकड़कर पछताने लगा और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी गलती की वजह से ही कोई पिंजरा चुरा कर ले गया। कुंदन की पत्नी जानती थी कि उसने कबूतर का राज केवल अपनी सहेली को ही बताया था। वह अपनी सहेली के पास गई और उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर दिया। सहेली पहले तो कस्में खाती रही कि उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब कुंदन की पत्नी ने रोना धोना शुरू किया तो उसने सच्चाई बताते हुए कहा कि वह कबूतर जमींदार की हवेली में है। उस समय यह रिवाज था कि अगर किसी को भी कोई शिकायत होती थी तो वह नगर के कोतवाल के पास जाता था। कुंदन की पत्नी ने अपने पति को यह बात बता दी कि उनका कबूतर और पिंजरा जमींदार की हवेली पर है और उस हवेली में गांव का कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। कुंदन जमींदार से बहुत डरता था और पूरा गांव ही जमींदार से डरता था। उसके खिलाफ शिकायत भला कौन कर सकता था। कुंदन इस बारे में सोचता रहा और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा है। दूसरे दिन कुंदन बिना किसी को बताए नगर के कोतवाल के पास जा पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। कुंदन की बात सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, इस समय तो तुम चले जाओ, मैं कल तुम्हारे गांव में आऊंगा और तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कोतवाल साहब गांव में आ रहे हैं और वह जमींदार की हवेली पर मेहमान बनकर रहेंगे। कोतवाल ने जमींदार के यहां जब कबूतर वाला पिंजरा देखा तो उन्होंने पूछा, जमींदार साहब, मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि यह कबूतर उसने एक गरीब किसान को दिया था। यह पिंजरा आपके पास कैसे आ गया? यह सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जमींदार ने कोतवाल को धोखा देने के लिए कई तरह की बातें बनाई, लेकिन कोतवाल के आगे उसकी एक भी नहीं चली और उसे सच्चाई बताने पर मजबूर होना पड़ा। कोतवाल ने जमींदार को आदेश दिया कि वह यह पिंजरा तुरंत कुंदन किसान को लौटा दे। जमींदार, जो बेहद लालची था, सोचने लगा कि अगर वह यह कबूतर किसी तरह खरीद ले तो अच्छा होगा। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, क्या मैं यह कबूतर कुंदन से खरीद सकता हूं? कोतवाल ने जवाब दिया, अगर कुंदन यह कबूतर और पिंजरा बेचना चाहता है और तुम वह कीमत देने को तैयार हो जो कुंदन मांगेगा
तो तुम इसे खरीद सकते हो। इसके बाद कुंदन को हवेली पर बुलाया गया। जमींदार ने कबूतर की इतनी ऊंची कीमत लगाई जो कुंदन ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, तो कुंदन वह पिंजरा बेचने के लिए राजी हो गया। वह घर पर ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंदन ने दरवाजा खोला तो बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने कुंदन को वह कबूतर और पिंजरा दिया था। बूढ़ा आदमी कुंदन से कहने लगा, मैंने सुना है कि जमींदार ने वह कबूतर बहुत ही भारी कीमत अदा करके तुमसे खरीद लिया है। कुंदन ने कहा, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे उस कबूतर की बहुत ही अच्छी कीमत मिली है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहने लगा, बस मैं यही चाहता था। कुंदन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़ा आदमी एक बार फिर से हंसा और कहने लगा, कभी कबूतर के पंख भी सोने के हुए हैं भला? वह तो एक मामूली सा कबूतर था। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी योजना के हिसाब से ही हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी पैसा है, अब तुम उससे और जमीन खरीदो और मेहनत करो तो तुम भी दौलतमंद हो जाओगे। इसके बाद तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। कुछ समय के बाद कुंदन सचमुच ही एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास अपना एक आलीशान मकान था, कीमती कपड़े पहनता था और पूरी शान और शौकत के साथ रहता था। दूसरी तरफ उस जमींदार ने आखिरकार मायूस होकर उस कबूतर को उड़ा दिया, क्योंकि कई महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी पूर्णिमा की रात को उस कबूतर के पंख सोने के नहीं हुए थे। चैत का महीना था, लेकिन वे खलियान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, पशुओं के शरणा स्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी, किसान फूले न समाये। खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास न जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाई थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए, बलिदान किए। पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहां जिसको सुविधा हुआ वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादूराय थका मादा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आते सिकुड़ी जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने कपड़े, बर्तन भाड़े, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मादा घर आया है, उसे क्या खिलाए? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आप कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह क्षुधातुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रायः काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादूराय ने उसे गोद में उठा लिया
और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादूराय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती रही। जादूराय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहां जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था, न ही तो दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव है जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादूराय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादूराय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंख खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए मां? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु मां के हाथों के सहारे उठा और बोला, मां, मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाई देती हूं। साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला, मां, मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आई। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्कुरा के बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ? वह मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी है।
साहब बड़े अच्छे हैं, देवकी ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई है, आओ तुम्हें खिलाऊं, साधु बोला। अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। मां ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है, उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। साधु तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वही सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी, उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है, साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रखी। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादूराय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादूराय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यही बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूं। जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी ढानी मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे। यहां तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादूराय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे टिक रहे। उसी वृक्ष पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठ रहे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं। प्यास से बेचैन होते 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिया जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद का तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलियानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादूराय के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया है। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यावहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती है। उसके कटु वाक्य
और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिवगौरी है। वह भी मां को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधु की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाई नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भौंकते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधव भौंचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी से छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूं? मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूं, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब दीजिए। गांव के बहुत से बुढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादूराय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी, मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर जादूराय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादूराय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादूराय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारी बेटी की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरी कहता है, पिताजी, मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या न करूं,
लेकिन मां की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों न जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर करी ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठाकुराइन, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादूराय से रुपये उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़े ही कहती है कि तुम लड़की को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लो। यह कि अपनों में गैर बनकर रहो, अपमान सहो। मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए न, यह मेरा किया ना होगा। इतनी निर्लज्ज नहीं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा है, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूं। अगर यह नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं अब तुम्हें न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आई पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या। मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, मां, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जातिच्युत कर दिया तो मुझसे न सका जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदर पूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी मां को मुस्कुराते देख समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। मां खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और मां बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां अपना कोई न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादूराय आंखों में आंसू भरे हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया। बहुत समय पहले एक गांव में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम भानु था। वह अत्यंत सशक्त और आकर्षक था। उसके माता पिता दोनों दिवंगत हो चुके थे। वह अपने बड़े भाई के साथ थोड़ी सी जमीन पर खेती करता था। दोनों भाई अत्यधिक मेहनत करते थे, खेती के साथ साथ मजदूरी भी करते थे। फिर भी उनका जीवनयापन कठिनाई से होता था। एक सुबह भानु गांव के जमींदार के खेत में पानी दे रहा था।
जमींदार के खेत गांव के बाहर स्थित थे। पास में एक बड़ा मैदान था जहां त्योहारों के समय गांव के लोग इकट्ठे होते थे। कभी कभी बंजारे भी वहां डेरा डालते थे और कुछ दिन रुकते थे। जमींदार के खेत में एक बड़ा कुआं था। भानु कुएं से पानी खींचकर पास की नाली में डालता था, जिससे पानी खेतों में पहुंचता था। भानु पूरे मनोयोग से काम कर रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंजारन हाथ में घड़ा ली खड़ी थी। वह बंजारन को देखता रह गया। वह लगभग 15-16 वर्ष की थी और अत्यंत सुंदर थी। भानु ने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन भी भानु को देख रही थी। उसने भी अपने जीवन में इतना सशक्त और आकर्षक युवक नहीं देखा था। वह पानी लेने आई थी, परंतु भानु को देखकर वह सब भूल गई और उसे एकटक निहारती रही। भानु ने जब देखा कि बंजारन उसे घूर रही है तो वह घबरा गया और उसके हाथ से बाल्टी छूटकर गिर गई। यह देखकर बंजारन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने बिना कुछ कहे दौड़ते हुए अपने डेरे में वापस चली गई। कुछ समय बाद वह फिर से लौट कर आई। इस बार भानु ने खुद को संयमित कर लिया था और मुस्कुराते हुए बंजारन को देखा। बंजारन ने घड़ा कुएं में डाला और कुछ ही पलों में उसे भरकर बाहर निकाला। भानु बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भर दिया और बिना कुछ कहे बाल्टी लेकर अपने घर लौट आया। रात भर भानु सो नहीं सका। वह सारी रात बंजारन के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह भानु फिर से जमींदार के खेत में पानी देने के लिए कुएं पर पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थी और वह पहले जैसी ताजगी में नहीं था। उसने अब भी एक बाल्टी पानी भरी ही थी कि बंजारन फिर से वहां आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। बंजारन ने भानु को अपने डेरे में ले जाकर अपने पिता से मिलवाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। जब उसे मालूम हुआ कि भानु एक गरीब किसान है तो उसने बंजारन का विवाह भानु से करने से मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर उसने एक शर्त पर अपनी बेटी का विवाह भानु से करने के लिए तैयार हुआ। शर्त थी कि भानु 500 चांदी के सिक्के लाए और नव दुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में बकरी की बलि चढ़ाए। अगर भानु 5 महीने में यह चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। भानु ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हष्ट-पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा हंसमुख भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 500 चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए और उनके साथ बंजारन भी चली गई। भानु बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन बार बार मुड़कर भानु को देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद भानु अपने घर लौट आया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। भानु ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन भानु जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि अगर भानु दिन रात उसके खेतों में काम करेगा तो वह हर महीने उसे चांदी के सिक्के देगा। भानु ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में जुट गया। दिन भर भानु जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आकर जो भी काम मिलता करता। दिन रात मेहनत करने के बाद भानु बीमार भी पड़ा, लेकिन उसने बीमारी में भी जमींदार के सारे काम किए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जब भानु अपने चांदी के सिक्के लेने जमींदार के पास गया तो जमींदार ने सिक्के देने से मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। भानु को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जमींदार को बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। जमींदार का सिर फट गया। जमींदार के घर वाले और नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वे भानु को पकड़ पाते, भानु वहां से भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, लेकिन वे भानु को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ लौट आए। भानु भागता रहा और भागते भागते वह भंगाला पहुंचा, जो एक नई जगह थी। भानु को लगा कि वह यहां आराम से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा। गांव लौटना अब उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन सुबह भानु एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास एक सुंदर औरत आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। भानु को लगा कि वह औरत उसकी कुछ सहायता करना चाहती है।
उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर औरत ने भानु की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसे हर प्रकार से सहायता करने का आश्वासन दिया। फिर वह उसे अपने महल में ले आई। सुंदर औरत का महल बड़ा आलीशान था। फिर औरत ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और आराम करने के लिए कहा। भानु बहुत थका हुआ था, इसलिए भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। भानु कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला। सुंदर औरत ने कहा, यह मेरा बड़ा सा बाग है, अगर तुम अच्छे से इसकी देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगी। भानु पूरी मेहनत और ईमानदारी से पौधों को खाद और पानी देता और उनका पूरा ख्याल रखता। कुछ दिनों में सुंदर औरत को भानु से प्यार हो गया और उसने कहा, तुम बंजारन को भूल जाओ और मेरे साथ इस आलीशान महल में रहो, हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन भानु के मन में तो सिर्फ बंजारन थी। उसने सुंदर औरत के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। असल में वह सुंदर औरत एक जादूगरनी थी। इनकार की बात सुनकर जादूगरनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और क्रोध में आकर अपनी जादुई शक्ति से भानु को एक कमल का फूल बना दिया। फिर उसने उसे अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने भानु की 5 महीने तक प्रतीक्षा की। जब वह नहीं आया तो वे उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। सुबह का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर आ रही थी। उसने बंजारन को अपने महल के सामने देखा। बंजारन को देखते ही जादूगरनी के मन में विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक ले। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के अंदर ले गई। उसने बंजारन को भानु की पूरी कहानी बताई और विश्वास दिलाया कि वह आज रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने भानु को कमल का फूल बना दिया है और बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी औरत एक देवी है और उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी भानु की बहुत प्रशंसा की। उसे लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। जादूगरनी ने बंजारन से कहा, तुम्हारा प्रेमी मुझसे भी बहुत प्यार करता है, अतः हमारा प्यार बराबर बराबर होना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। उसने सोचा कि वह सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना प्यार नहीं। अपना प्यार पाने के लिए ही उसने अपना घर-बार छोड़ा था। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया और उसने अपने जादू से बंजारन को एक चिड़िया बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय बंजारन को अपने प्रेमी भानु की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा और पाया कि यह आवाज महल के तालाब में खिले एक कमल से आ रही थी। बंजारन को सब समझ में आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। बंजारन कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। उसी समय खिलता हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते तालाब तक आ पहुंची, लेकिन वह नहीं मिली। अंततः कमल मुरझा गया और अपने भीतर समाई बंजारन को लेकर पानी में समा गया। माधोपुर गांव का निवासी रतन अपने लघु परिवार के साथ निवास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 संतानें थी। रतन एक परिश्रमी व्यक्ति था। वह गांव की अनाज मंडी में अनाज की बोरियां उठाने का कार्य करता था। इस कार्य से भी वह उचित धन अर्जित कर लेता था। रतन गांव के अनेकों अनाज व्यापारियों के लिए काम करता था, परंतु रतन में एक बड़ी कमजोरी थी। वह बेहद मनमौजी और अत्यधिक खर्चीला व्यक्ति था। जो भी धन कमाता उसका अधिकांश हिस्सा वह व्यर्थ की वस्तुओं पर व्यय कर देता। बाजार से विविध प्रकार के व्यंजन मंगाकर खाना, महंगे वस्त्र खरीदना, ये सब उसके शौक थे। ऐसा नहीं था कि उसकी आमदनी में कोई कमी थी, लेकिन जिस दिन वह अच्छा कमाता, अगले 2 दिन घर पर विश्राम करने में बिताता था। इस प्रकार अच्छी आय के बावजूद उसके घर में समृद्धि नहीं थी। सुमन, उसकी पत्नी, ने कई बार उसे समझाया कि व्यर्थ की चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ धन बचत में लगाना चाहिए, जिससे भविष्य में मदद हो सके। परंतु रतन हर बार कहता कि यह 4 दिन की जिंदगी है, इसे मौज मस्ती में जीने दो।
सुमन की बातें उस पर कोई असर नहीं करती थी। एक बार रतन अपने एक मित्र से मिलने शहर गया और पूरा दिन उसके साथ बिताया। उसके मित्र के पास एक महंगा मोबाइल था, जिसे देखकर रतन बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे भी ऐसा महंगा मोबाइल दिलवा दो, लेकिन रतन के पास पैसे नहीं थे, तो उसके मित्र ने उसे उधार पर मोबाइल दे दिया, जिसके पैसे रतन धीरे धीरे 3-4 महीनों में चुकाने वाला था। अब रतन वह महंगा मोबाइल लेकर गांव वापस आया और बहुत खुश था। वह पूरे गांव में अपना मोबाइल दिखाकर सब पर रौब झाड़ता था। पूरा गांव जानता था कि रतन की आय इतनी नहीं है, फिर भी उसने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके यह महंगा मोबाइल खरीद लिया है। अब रतन का अधिकांश समय मोबाइल पर ही बीतता। काम के समय भी वह कई बार अपना मोबाइल चलाता, उस पर गाने सुनता, और जब काम नहीं होता तब भी उसका सारा समय मोबाइल पर ही बीतता था। शाम को जब वह घर पहुंचता तो अपनी पत्नी और बच्चों से कम ही बातचीत करता, बल्कि घर पर भी उसका सारा समय मोबाइल पर ही गुजरने लगा। रतन की पत्नी सुमन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ ही दिनों बाद की बात है, रतन मंडी में बोरियां ढोने का काम कर रहा था। उसकी पीठ पर 2 भारी भरकम बोरियां लदी हुई थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बोरियों समेत ही गिर पड़ा। भारी बोरियां उसकी पीठ और टांगों पर गिर गईं। वह बेतहाशा दर्द से चिल्लाने लगा। उसके साथियों ने उसे उठाया और घर तक छोड़ दिया। बाद में पता चला कि रतन की एक टांग और एक बाजू टूट गई है और उसे अगले 1 महीने तक घर पर ही आराम करना होगा। अब रतन घर पर आराम करने लगा। पहले 1-2 दिन तो उसे अच्छा लगा कि काम से छुटकारा मिल गया, लेकिन बाद में उसकी पत्नी ने बताया कि पूरे महीने का खर्च चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। घर में महीने भर का राशन नहीं था और ना ही रतन की दवाइयां खरीदने के लिए पैसे थे। यह सुनकर रतन परेशान हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें फिजूल खर्ची करने से रोकती थी कि बुरे समय में पैसा ही काम आता है। पर रतन अब क्या कर सकता था? उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरा यह महंगा मोबाइल बेच दो। मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है। तुम उसके पास जाओ और यह मोबाइल उसे दे दो। बदले में वह तुम्हें पैसे देगा और उससे हमारा महीने भर का राशन भी पूरा हो जाएगा। रतन की पत्नी हैरान थी कि जिस मोबाइल से रतन इतना प्यार करता था, वह उसे बेचने के लिए तैयार है। खैर, उसने चुपचाप रतन का मोबाइल ले लिया और अब महीने भर का खर्च रतन के पास आ चुका था। वह घर के खर्च को लेकर निश्चिंत हो गया, परंतु अपने मोबाइल के चले जाने का दुख उसे सताने लगा। वह घर पर आराम करता और अपने ठीक होने का इंतजार करता, लेकिन अब वह उदास ही रहता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और महीना खत्म हो गया। अब रतन की चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह अगले ही दिन से वापस काम पर जाने की बात करने लगा। उस रात रतन की पत्नी ने रतन से कहा, क्यों जी, मैं महीने भर से देख रही हूं, आप बहुत उदास रहते हैं। रतन ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। पत्नी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें अपने मोबाइल के जाने का दुख है। तुम चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो गए हो तो बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों सो गए। सुबह रतन की आंख जल्दी खुल गई। वह काम पर जाने के लिए बहुत उत्साहित था। जैसे ही रतन अपने बिस्तर से उठा, उसने देखा कि उसके सिरहाने पर उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। रतन का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसने तुरंत मोबाइल उठा लिया। वह सोचने लगा कि यह मोबाइल यहां कैसे आया। रतन ने अपनी पत्नी को पुकारा और पूछा, यह मोबाइल तो तुमने बेच दिया था, फिर यहां कैसे आया? उसकी पत्नी ने कहा, वास्तव में मोबाइल मेरे पास ही था, मैंने इसे बेचा नहीं था। हैरान होते हुए रतन ने पूछा, तो फिर महीने भर के खर्च के लिए पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, मैं हर महीने घर के खर्चों में से कुछ पैसे बचाकर रखती थी। इतने सालों से जो थोड़ा थोड़ा पैसा मैंने जमा किया था, वही मैंने महीने भर के खर्च और आपकी दवाइयों में लगाया। पत्नी ने आगे कहा, मैंने जानबूझकर आपको यह नहीं बताया कि मोबाइल मैंने बेचा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप पैसों की बचत की महत्ता समझें। रतन यह सुनकर खुश भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम बिल्कुल सही कहती थी, मुझे फिजूल खर्ची बंद कर देनी चाहिए और पैसों की बचत करनी चाहिए। आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करूंगा। अब रतन मन लगाकर अपना काम करता और उसने बेकार के सारे खर्चे बंद कर दिए।
अब उसका परिवार बहुत ही खुशी और शांति से रहने लगा था, क्योंकि रतन को समझ में आ गया था कि आमदनी अगर कम हो और खर्च अधिक हो तो घर का गुजारा नहीं चल सकता। गांव में धोबी का काम करने वाले अयोध्या प्रसाद अपने परिवार के साथ निवास करते थे। अयोध्या प्रसाद का एक पुत्र था जिसका नाम रघु था। अयोध्या प्रसाद अपने कार्य को पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ संपन्न करते थे। गांव के कई घरों के कपड़े धोने का कार्य वह निपुणता से करते थे। जो लोग उनके कपड़े धुलवाते थे वे उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। अयोध्या प्रसाद जिनके कपड़े धोते थे उनमें कई धनाढ्य सेठ भी शामिल थे जो उनके काम से अत्यधिक संतुष्ट रहते थे। यद्यपि अयोध्या प्रसाद को अपने काम से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र यह काम करे। उनका बेटा अब युवा हो चुका था और कुछ पढ़ा लिखा भी था। एक दिन अयोध्या प्रसाद ने एक सेठ से अपने बेटे के लिए नौकरी की बात की। वह सेठ कई वर्षों से अयोध्या प्रसाद को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कल अपने बेटे रघु को मेरे पास भेज देना। अयोध्या प्रसाद अत्यंत प्रसन्न हो गए और घर जाकर उन्होंने रघु को यह बात बताई। रघु भी खुश था कि उसे धोबी का काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह सेठ जी के यहाँ नौकरी करेगा। अगले दिन रघु सुबह जल्दी तैयार होकर सेठ जी के घर पहुंचा। सेठ जी ने रघु से कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम नौकरी करना चाहते हो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, ये बिल्कुल सही बात है। सेठ जी ने आगे कहा, रघु, तुम नौजवान हो, क्या आज से पहले तुमने कभी कोई नौकरी या कोई काम किया है? रघु ने कहा, नहीं सेठ जी। फिर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पिता एक धोबी का काम करते हैं, उनकी आय अधिक नहीं होगी। यह सुनकर रघु कुछ सोच में पड़ गया। तभी सेठ जी ने कहा, चलो छोड़ो, तुम जरा मुझे अपने हाथ दिखाओ। रघु ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। सेठ जी ने रघु के हाथों को देखा। रघु के हाथ एकदम रेशम की तरह नरम और मुलायम थे। सेठ जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम कल से मेरे पास काम पर आ जाना। आज तुम घर जाओ और वह काम करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। रघु ने कहा, बिल्कुल करूंगा सेठ जी। रघु मन ही मन सोच रहा था कि नौकरी तो मिल ही जाएगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आज तुम घर जाओ और जब तुम्हारे पिता काम से वापस आए तो उनके हाथ धुलवाना। रघु को सेठ जी की यह बात कुछ अजीब लगी, परंतु अब सेठ जी ने कहा था तो यह काम करने के लिए वह तैयार हो गया। रघु बहुत खुशी और उत्साह के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। वह घर पहुंचकर अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही उसके पिता काम से लौटकर आए, उसने उन्हें सारी बात बताई और कहा, पिताजी, अब आप अपने हाथ मुझे दीजिए। उसके पिता को यह अजीब लगा। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों? रघु ने कहा, नहीं नहीं, बस आप अपने हाथ मुझे दे दीजिए। जैसे ही रघु ने अपने पिता के हाथ अपने हाथों में लिए, उसने महसूस किया कि उनके हाथ सख्त, खुरदरे और कटे फटे थे। पिता के हाथों को देखकर रघु को अजीब लगा। फिर वह अपने पिता के हाथ धुलवाने के लिए उन्हें बाहर ले गया। उसने देखा कि जब उसके पिता के कटे फटे हाथों पर पानी गिर रहा था तो उसकी चुभन और दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। पिता के हाथ धुलवाते धुलवाते रघु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। यह देखकर उसके पिता की आंखें भी नम हो गईं। वे समझ गए कि उनका बेटा आज उनके दर्द को महसूस कर रहा है, वह दर्द जिसे उन्होंने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था ताकि रघु को अच्छी परवरिश दे सकें। उसके बाद रघु ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप गया और बचे हुए कपड़े खुद धोने लगा। उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं करने दिया। उसके पिता ने उसे बहुत रोका, लेकिन रघु ने उनकी एक न सुनी। अगले दिन जब रघु सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी ने पूछा, कहो रघु, वह काम किया जो मैंने तुम्हें कहा था? कैसा लगा तुम्हें वह काम करके? रघु ने कहा, सेठ जी, कल जो मैंने काम किया उसे करके मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है जैसी खुशी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक महसूस नहीं की। कल मुझे अपनी जिंदगी की एक बड़ी सीख भी मिली। मुझे महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी परवरिश करने में मेरे पिताजी ने जो मेहनत की वह कल मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। आज तक जो भी कष्ट उन्होंने सहे, उन्हें देखकर मेरे दिल में उनके लिए प्रेम और इज्जत और भी बढ़ गई है। कल मुझे पिता और पुत्र के रिश्ते की अहमियत का पता चल गया।
सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस रघु, मुझे यही एहसास तुम्हें करवाना था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी आदमी मेरे पास काम करे वह दूसरों के दुख और तकलीफों को समझे। तो आज से तुम मेरे पास काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें अपने यहां पर एक मुनीम की नौकरी दे रहा हूं। ये कहते हुए सेठ जी ने रघु को अपने पास नौकरी पर रख लिया और रघु आज से सेठ जी का मुनीम बनकर उनका सारा काम करने लगा। सारे नगर में सबसे धनी व्यक्ति मनोहर दास एक हीरे के व्यापार में नामी थे। उनके हीरे और जवाहरात का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। मनोहर दास अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों की यात्रा करते थे और वह ये यात्राएं अपने घोड़ों पर बैठकर करते थे। उन्होंने इस काम के लिए 45 बेहतरीन नस्ल के घोड़े पाल रखे थे। मनोहर दास को अपने घोड़ों से अत्यधिक लगाव था और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने मुरारी नामक एक व्यक्ति को रखा हुआ था। मुरारी उसी गांव का एक गरीब आदमी था। वह कई वर्षों से मनोहर दास के घोड़ों की देखभाल कर रहा था। मुरारी का काम घोड़ों को नहलाना, धुलाना, चारा डालना, पानी पिलाना और अस्तबल की सफाई करना था। मुरारी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था और उसने कभी भी अपने मालिक को शिकायत का मौका नहीं दिया। मुरारी के घर में उसकी पत्नी और बेटा भी थे। एक दिन मुरारी रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था। तभी उसके बेटे ने उसके साथ चलने की इच्छा जाहिर की। मुरारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा अड़ गया कि वह मनोहर दास का घर देखना चाहता है और उनके बेहतरीन घोड़ों को भी देखना चाहता है। आखिरकार मुरारी ने बेटे की बात मान ली और उसे लेकर मनोहर दास के घर पहुंच गया। मनोहर दास का आलीशान घर देखकर मुरारी का बेटा बहुत ही हैरान और खुश हो गया। इसके बाद दोनों अस्तबल में चले गए, जहां पर घोड़े बंधे हुए थे। मनोहर दास अभी रात को ही अपनी यात्रा पूरी करके लौटे थे, तो उनके सारे घोड़े अस्तबल में ही बंधे हुए थे। मुरारी ने घोड़ों को चारा खिलाया और फिर उन्हें नहलाने धुलाने के लिए घोड़ों की पीठ पर लगी हुई काठी को उतारने लगा। जैसे ही मुरारी ने एक घोड़े की पीठ पर कसी हुई काठी को उतारा, उसने देखा कि एक कपड़े की थैली वहां लटक रही थी। जब उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें चमचमाते हुए हीरे थे। हीरों की चमक देखकर मुरारी और उसके बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी मुरारी ने कहा, ये जरूर मालिक के हीरे होंगे और मैं अभी इन हीरों को अपने मालिक को लौटा देता हूं। इस पर मुरारी का बेटा बोला, बापू, ये हीरे वापस करने की क्या जरूरत है? इन्हें हम रख लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुरारी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं यहां पर सालों से काम कर रहा हूं और मेरी ईमानदारी की वजह से ही यह नौकरी चल रही है। बेटे ने कहा, परंतु बापू, इतने हीरों से तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 हीरे तो हम रख सकते हैं, मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार मुरारी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इतना कहकर वह दोनों उस हीरों से भरी हुई थैली को लेकर अपने मालिक मनोहर दास के पास चले गए। मुरारी ने वह थैली अपने मालिक मनोहर दास को सौंप दी और कहा, हुजूर, शायद आप यह थैली भूलवश घोड़े पर छोड़ गए थे। मनोहर दास हीरों की थैली देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुरारी की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा, मुरारी, आज तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार देना चाहता हूं। यह कहते हुए मनोहर दास ने एक हीरा मुरारी की तरफ बढ़ाया, लेकिन मुरारी ने विनम्रता से उसे लेने से इनकार कर दिया। मुरारी ने कहा, मालिक, मैंने इनाम की लालच में यह नहीं किया। मैं केवल अपनी मेहनत की कमाई पर ही विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं यह पुरस्कार नहीं ले सकता। मनोहर दास के बहुत कहने पर भी मुरारी ने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। तभी मुरारी का बेटा बीच में बोल पड़ा, सेठ जी, बापू ने तो मुझे पहले ही 2 हीरे दे दिए थे। यह सुनते ही मुरारी और मनोहर दास दोनों स्तब्ध रह गए। मनोहर दास ने फटाफट थैली में से हीरे निकाली और उनकी गिनती करने लगे। उधर मुरारी सोचने लगा कि उसके बेटे ने ऐसा झूठ क्यों बोला। मनोहर दास ने हीरों की गिनती पूरी करके कहा, इसमें तो हीरे पूरे हैं। तब मुरारी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बापू ने मुझे जो 2 हीरे दिए थे वे आपकी थैली में से नहीं थे, बल्कि अपने पास से दिए हैं। और वे 2 हीरे हैं ईमानदारी और आत्मसम्मान। ईमानदारी, जिसकी वजह से
वे यह हीरो की थैली आपको वापस करने आए हैं और आत्मसम्मान जिसकी वजह से उन्होंने आपका दिया हुआ इनाम स्वीकार नहीं किया। मैं यह दोनों हीरे सारी जिंदगी अपने पास संभाल कर रखूंगा। बेटी की बात सुनकर मुरारी और मनोहर दास दोनों ही मुस्कुराने लगे। मुरारी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। और मनोहर दास ने कहा, मुरारी, सच में ऐसा समझदार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इस प्रकार मुरारी ने अपनी ईमानदारी से अपने मालिक का नुकसान होने से बचा लिया और मनोहर दास ने भी मुरारी की तनख्वाह बढ़ाकर उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की रक्षा की। पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव चंद्रावल में दूरमा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा घर के सारे काम करवाती थी, जैसे लकड़ी काटना, पानी लाना आदि। बेचारा सीधा सादा आदमी था और उसकी पत्नी हमेशा उसे परेशान करती रहती थी। दूरमा गर्मियों के आने का इंतजार करता रहता था, क्योंकि तब वह पहाड़ों की ढलानों पर अपने मवेशियों को चराने ले जा सकता था। वह अपने साथ खाने पीने का सामान लेता और सुबह सुबह पहाड़ों पर चला जाता, शाम होते ही वापस लौटता। उसे पहाड़ों पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहां उसकी गुस्सैल पत्नी नहीं होती थी। जैसे ही उसके मवेशी पहाड़ों पर पहुंचते, वे उछल कूद करने लगते और इधर उधर की घास और पौधे खाने लगते। दूरमा उन्हें छोड़कर आराम करता और अपने साथ लाया हुआ खाना खाता। जब शाम होने लगती तो वह अपने मवेशियों को हाँक कर वापस ले आता और घर पहुंचकर खाना खाकर सो जाता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक बार की बात है, गर्मियों की एक सुबह दूरमा तैयार होकर